अगली खबर यूपी के झांसी से है, जहां बाहरी सरकार को जगाने के लिए आपने चलाया शंख बजाओ ढपोर शंखों को जगाओ अभियान। सरकारी स्कूलों को बंद करने के विरोध में आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान बना जन आंदोलन। हाईकोर्ट की रोक, आंशिक राहत, जनता नहीं जागी तो सरकार फिर करेगी स्कूल बंद करने का प्रयास। यूपी में डबल इंजन नहीं ढपोर शंखों की सरकार है, प्रांतीय उपाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा है। देखिए संवाददाता सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये स्कूल चल रहा था और यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई क्लासरूम्स नहीं है। क्लासरूम के नाम पे एक बरामदा है, तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से क्या स्तर रहा होगा पढ़ाई का। अब ऐसे स्कूलों से बच्चे जाएंगे नहीं तो क्या आएंगे, संख्या तो घटेगी घटेगी। सवाल ये उठता है कि शहरी क्षेत्र हो चाहे कहीं भी हो, सरकार के पास बहुत सारी सरकारी भूमि होती है, सरकारी जगह होती है, क्यों नहीं अब तक इसको किसी और अन्यत्र सरकारी स्थान पर स्थानांतरित किया गया, क्यों नहीं इसको और बेहतर तरीके से नए भवन का निर्माण करके करा गया। दूर जो समायोजित करना है, मर्ज करना है, वो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इधर पर आबादी नहीं है, बहुत घनी आबादी है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर उनको निजी विद्यालय की तर्ज पर एक अच्छा भवन मिल जाए और अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो यहाँ पर पूरा छात्रांकन रहेगा और कोई भी किसी बिना किसी कारण के कोई अपना पैसा क्यों प्राइवेट स्कूलों में जाके खर्च करेगा अगर उसको सुविधाएं मिले। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये खेल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है कि जो सरकारी विद्यालय हैं वो बिल्कुल जो है, जो प्राइवेट स्कूलों की आप मान्यता करते हैं उसके भी तो मानक होते हैं, तो उनके हिसाब से सरकार को क्या ये नहीं करना चाहिए था कि जो मानक उसने तय कर रखे हैं प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के, सबसे पहले वो मानक अपने सरकारी स्कूलों पर लागू किए जाते, उनके भवनों को सुधार किया जाता। जो किराए के भवन थे उनको छोड़ के नजूल की, नगर निगम की तमाम जगह होती हैं, वहाँ क्यों नहीं नए भवन बना करके स्कूल चलाए गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों का जनता को जवाब मांगना चाहिए, जनता को ये देखना चाहिए कि कौन हमारे ऊपर राज कर रहा है, कौन हमारे जनप्रतिनिधि हैं। सिर्फ धार्मिक और जातिगत जो उनको जो है उलझा दिया जाता है मुद्दों में, उनसे अलग हटकर जनता को चाहिए कि अब इन बातों पर सवाल करना शुरू करें। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर सरकार चाहती तो सरकार के पास बहुत संसाधन है, बहुत ज़मीन है, बहुत जगह है और बहुत पैसा है, बहुत बजट है, सब कुछ हो सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि जनता की इच्छा शक्ति नहीं है। यही हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के आधार पर ढपोर शंखों को जगाना है और शंख बजाकर आज हमने ये कोशिश की है, लेकिन जनता को भी जागना होगा, ये हमारा सोचना है। स्कूल बचाओ अभियान के तहत आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्राथमिक विद्यालय छनियापुरा नगर क्षेत्र झांसी में पहुंचे हैं और यहां पर झांसी महानगर के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के ज्ञादीन कुशवाहा जी हैं हमारे साथ। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है सर कि आप लोग ये शंख बजा रहे हैं, ढपोल शंखों को जगाओ, शंख बजाओ, स्कूल बचाओ अभियान चला रहे हैं। आपको क्या देखने के लिए ऐसा मिला कि आपको लगा कि ये ढपोल शंख की सरकार है और ये क्या करना चाहती है सरकार? आज जो कि प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों को बंद करके पूरे प्रदेश में 27,000 स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है, तो इससे जाहिर है कि ये ढपोल संघ की सरकार है। सिर्फ अच्छी बातें करती है, जुमलेबाजी करती है, लेकिन वास्तव में इसकी मंशा ये है कि पूरे जो देश के बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, वो अशिक्षित रहें, क्योंकि जब शिक्षित हो जाएंगे बच्चे तो वो अपने लिए रोज़गार मांगेंगे और जब शिक्षित हुए नौकरी मांगेंगे, तो जब भी नौकरी के लिए बच्चे जाते हैं, रोज़गार मांगने के लिए जाते हैं, तो सरकार उन पर लाठियाँ चलाती है। और आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज जैसे कि कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो वहाँ पर तो मतलब जो सुरक्षा में लगे हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो बिल्कुल निरीह नज़र आते हैं। उन्हीं के सामने और उन्हीं की गाड़ी तोड़ दी जाती है, कहीं बैनर फाड़ दिए जाते हैं और किसी गरीब के कहीं वो रिक्शा तोड़ दिया जाता है, कहीं कोई चलते राहगीर की गाड़ी तोड़ दी जाती है। तो ये चीज़ उनको सरकार को नहीं दिखाई देती है कि ये कानून व्यवस्था है। और उसी में जब किसी पत्रकार ने योगी जी से सवाल पूछा कि ये तो कानून का व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है, ये सुरक्षा नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये दूसरी पार्टियों के लोग उसमें आके घुस गए हैं और ये
माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चाहे वो किसी में जो आप समझ रहे हैं कि ये कानूनी को अपने हाथ में ले रहे हैं, जब सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात हैं उन्हीं के सामने उनके साथ ये हो रहा, तो ये ढपोल संघ की सरकार है। मतलब कहती कुछ है और करती कुछ है। इसलिए आज हम लोग शंख बजाकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि इस तरह सिर्फ ढपोल संघी ना बनी रहे और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, ईमानदारी से काम करे। वो जो स्कूल मर्जर के नाम पर हमारे जो अशिक्षित रखे जा रहे हैं बच्चों को, ये स्कूल की अच्छी व्यवस्था करें। यही उनसे मांग है कि अच्छी व्यवस्था करें, पढ़ाई हो जिससे आगे देश उज्जवल हो, क्योंकि अशिक्षित रहेंगे बच्चे तो कैसे देश का विकास संभव है। इसलिए हम लोगों ने आज शंख बजाकर उन ढकोल संघ सरकार को आगाह किया है। स्कूल बचाओ अभियान कार्यक्रम के तहत आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्राथमिक विद्यालय छनियापुरा नगर क्षेत्र झांसी में पहुंचे हैं और हमारे साथ बुंदेलखंड प्रांत की वरिष्ठ उपाध्यक्षा अर्चना गुप्ता जी हैं, जो कि शिक्षा के लिए बहुत काम करती रहती हैं और उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक नाम है झांसी के अंदर। हम उनसे पूछते हैं कि जो ये प्राथमिक विद्यालयों को सरकार के द्वारा कम छात्रांकन के बहाने बना करके बंद किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, और आप ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, आपने इस कार्यक्रम के ज़रिए क्या पड़ताल की है और आपने क्या कमियां पाई हैं, बताएं। आज हम लोग छनियापुरा मोहल्ले में ये जो सरकारी स्कूल है किराए के भवन में यहाँ संचालित होता था, हम लोग यहाँ अवलोकन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो बस्ती है, और ये बस्ती बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों यहाँ व्यक्ति रह रहे हैं, और ये स्कूल शायद ये बड़ी आवश्यकता होगी इस क्षेत्र की, इसलिए ये विद्यालय यहाँ प्रारंभ किया गया था। और आज दुर्भाग्य है कि ऐसी बस्ती में जहाँ पर बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़ें, और प्रत्येक जो बच्चा है वो शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ शिक्षा की स्थिति में गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए था। यहाँ तमाम सारे जो और भी जो ज़मीन है उस पर नया भवन निर्माण करना चाहिए था, और जो सुविधाओं से लैस करना चाहिए था, शिक्षक शिक्षिकाओं को तैनात करना चाहिए था। लेकिन सरकार का ये जो इस तरीके का शिक्षा के विरुद्ध ये रवैया बहुत ज़्यादा अफसोसजनक है, दुखदाई है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो अभिभावकों को बड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, और हम सब लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे संजय सिंह जी की अगुवाई में शंख बजाओ आंदोलन ये शुरू हुआ है कि शंख बजाएंगे और ये लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का निरीक्षण यहाँ छनियापुरा में था, हमारे पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष जी, सभी लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हम शिक्षा जैसी चीज़ से हम बच्चों को वंचित नहीं होने देंगे। और मेरा भी यही कथन है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक विद्यालय शुरू होता है तो एक झेल बंद होती है, और यहाँ एक ऐसी चीज़ कर दी जा रही है कि नफ़रत और ऐसे वातावरण में, अंधविश्वास के वातावरण में बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसकी हम सब लोग भरपूर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। विद्यालयों